इंडिया में और आपके पास आप एक गूगल करेंगे आपको 100 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आज तक किसी भी काम नहीं आया है। आपको पहुंचना कहाँ है? आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, में जाना है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी। हर चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन अभी से पढ़ने से होगा कि नहीं, हम यहाँ पे हैं। देख भाई, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पूरे साल पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई 4 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट और गोल के बेसिस पर नहीं बनाएंगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इसका कोई जवाब है क्या? आज तक मिला है क्या किसी को? कितने सवाल करने चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस कंडीशन में बैठे हैं, आप कहां से शुरू कर रहे हैं, इन सभी बातों में डिपेंड करता है। एक स्ट्रैटेजी में कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं बताऊं। मैं तुमसे आज 3 सवाल पूछूं, उस 3 सवाल को आपको अपने पेपर पे लिखना है, और उस 3 सवाल का जवाब आपको उस पेपर पे खुद से बना के लिखना है, और वही यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। पहला सवाल, आपकी अभी क्या कंडीशन, आप कहां पे अभी लाइज कर रहे हो, आप कहां पे खड़े हो। दूसरा सवाल, आपको जाना कहां है। जाना कहां है मतलब आपको पहुंचना कहां है। आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, एम्स में जाना है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी चले। नहीं लिखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने दिन में आपको ये गोल को अचीव करना है। और ये बड़ा सिंपल सा है, डेली लाइफ में भी यही काम करता है। तो सबसे पहला सवाल कि आप कहां पे हो अभी। आपकी t इज इक्वल टू 0 आज अगर मैं एज्यूम करूं तो आप कहां हैं, आप कहां पे है, इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है। इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है कि मैं t इज इक्वल टू 0 पे भाई 0 पे हूं, बिल्कुल मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है। फिर उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। दूसरी बात, मतलब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, सर मैंने पढ़ लिया है, 11th कंप्लीट है, 12th नहीं कंप्लीट है, हमारा रिवीजन नहीं हुआ। तीसरी बात, हमने पढ़ लिया सर, रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ। चौथी बात कि सर रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, टेस्ट नहीं दिया। तो आप अभी लिखिए आपने कितना किया है। दूसरा, कहां पहुंचे, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर एम, गोल, गोल क्या है, क्या है गोल। AIR 1 to 10, AIR 10 to 100, AIR मैंने मतलब स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं बहुत सोचा क्या बोल दूं यार। टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपके पास कितना है, आपके पास कितना है। अब आपको इन तीनों ही सवाल का जवाब आपको लिखना है और स्ट्रेटजी खुद बनाना है। मेरी बात समझिए, बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल का जवाब आपके मन में जो है वो मैं दे देता हूं, मेरा सिलेक्शन अभी से पढ़ने से होगा कि नहीं, हम यहाँ पे हैं। देख भाई, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पूरे साल पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई 4 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं। अगर मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपनी जान झोंक दूंगा तो क्या हमेशा वो लोग मेरे से आगे रहेंगे जो पूरे साल से तैयारी कर रहे थे? कभी भी नहीं। नो। सर कैसे, वो तो पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं। अरे पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ मेहनत कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनको कितना चाहिए, वो कितनी जोर से उनको नीट आया हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। ऐसा अगर होता कि पूरे साल से पढ़ने वाले लोग ही सिर्फ सेलेक्ट होते तो ड्रॉप क्यों होता? और अगर ड्रॉप होता तो 4 ड्रॉपर वाला तो पहले सिलेक्ट होता, प्रेशर तो कम होता। 1 ड्रॉपर वाला पहले सिलेक्ट होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता। सॉरी, 1 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट हो जाता। तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। नीट एग्जाम सिर्फ फोकस, माइंडसेट और अपनी औकात का गेम है। कितने फोकस से, किस माइंडसेट से आप अपनी किस कैपेबिलिटी से तैयारी कर रहे हैं, बस इस बात का गेम है। और बात तो ये है ना यार, जीवन एक संघर्ष है। हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी जवाबों के सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए होंगे तो अब हम समझते हैं कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज नीट एग्जाम। आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको सेल्फिश होकर सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। Bio is king. Yes, bio is king. Simple सी बात। When we talk about NEET, then bio is the king and chemistry is his queen. What is physics? Physics is the that not good way, good way. तो bio is the king. bio में 360 नंबर मिलने वाले। बुरा लगे भला लगे तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग नीड एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही, ना तो ज्यादा दुश्मनी, है ना। अब देखो कहां भाई, और ये सारी बातें हम
सिर्फ 3 महीने में जो होने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे साल पढ़ो, फिजिक्स में पीएचडी करा देंगे तुमको, और इतना कराएंगे कि पूरे साल अगर तुम पढ़ लिए, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, तुम मास्टर जरूर बन जाओगे फिजिक्स में, है ना, वो बात है। यहाँ पे हम पूरी फोकस करेंगे नीट 2026 में। तो नीट 2026 की ये बातें चल रही है। हाँ, बायोस तक कमेंट में सभी लोग लिखेंगे कि सर मान गए, आपके मुंह से सुन लिया, हम वो हो गए, अन्य हो गए, बायोस तक अब 2 तरह का पेपर पैटर्न होता है जब से नीट हुआ है 2013 से लेकर के 2025 तक। तो मेनली मोटा कह सकते हो 2 तरह का पेपर आया है। पहला पेपर आया मतलब पैटर्न 24, 23, 22, 17, 18 और 2020 में, इसको कहते हैं लेवल डाउन हो गया पेपर का। 25, 21, 2016 पेपर का लेवल टफ हो गया। ठीक है, 2017, 18 में मॉडरेट था, एवरेज था। जैसे ही पेपर डाउन आता, हमें नहीं पता 26 में कैसा आएगा, मैं नहीं पता 26 में क्या होने वाला है। और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो छोड़ दिया, 600 650 नंबर एग्जाम में आ रहा है और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कभी भी कितने सवाल आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिलेटिव मैटर करता है कि आप इस पेपर में कितने सवाल कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे पेपर में लेवल डाउन जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, वहां पे मैटर करता है हाई वैकेंसी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम 650 नंबर आपको स्कोर करने पड़ते हैं। सरफेस लेवल पर आपको पूरी कंसेप्ट आनी चाहिए। 4 चैप्टर में आप पीएचडी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप 4 चैप्टर में एडवांस का सवाल करने, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पूरे 100% फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर, बायो के 30 चैप्टर में आपकी पूरी नॉलेज सरफेस लेवल पे है कि नहीं, कितना आपको याद है, मेमोराइजिंग पावर कितना। अगर पेपर टफ आए तो क्या, पेपर टफ आता है, लेवल हाई होता है, तो बायो से आज नीट 2025 और नीट 2016 में सिलेक्शन से पूरी बच्चों को जिनका बायो स्ट्रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के 2% टफ आ गया तो हम फिजिक्स में पीएचडी कर लेते, नहीं, वहां पे भी आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा, बायो बचाएगा। अब पेपर का कट ऑफ लो चला जाएगा, क्यों, पेपर टफ है, पेपर टफ है, लेकिन बायो टफ नहीं है। बायो में अगर आप 340 प्लस, केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करते हैं तो ये जोड़ के होता है 0, 4, 3, 7 और 3, 470 नंबर। अब यहाँ से अगर आपके फिजिक्स में 80-90 नंबर तो चाहिए यार, 80 से 100 नंबर भी आए तो 450 से लेकर के 490 तक का आपका कट ऑफ हो जाएगा। इसकी जोड़ रहा हूँ, अच्छा नीचे क्यों कर दिया मैंने, 80 जोड़ेंगे हाँ तो 450 सही है, और 100 जोड़ेंगे तो 570। तो इतना मिनिमम स्कोर मैं कह रहा हूँ, मिनिमम। अरे 80 नंबर 20 सवाल तो कोई भी कर लेता है, 45 में से 20-25 सवाल तो कर ही लोगे आंसर। अब पेपर टफ होता है तो ये कैलकुलेशन, पेपर इजी होता है तो ये कैलकुलेशन। अब डिसाइड योरसेल्फ, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल फुल मत बनो कि हमको क्या करना चाहिए। नीट 2025 में जो भी बच्चे 30-32 सवाल करके आ गए थे उनके 600 नंबर आ गए, और 600 नंबर आते ही फिजिक्स में 30-32 सवाल कर लिए, 35 सवाल कर लिए, 600 नंबर आएगा। 600 नंबर आती है एमएस ऋषिकेश, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऐसी जगह पे बैठे हुए। ठीक है, तो बोलो सर हम इस कंसेप्ट को समझ गए कि नीट का पैटर्न क्या और हमें कैसे पढ़ना है। अब बारी आती है अभी से जितना हमें समय बचा हुआ है उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाए। तो कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है, क्या करना क्या नहीं करना। पहली बात, टाइम खराब करना बंद कर दो। आज के बाद से ना तो कोई दोस्ती, ना तो कोई 4 लोगों से यारी, ना ही ये पूछो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको लगता है कि मतलब कफन बांध के इसमें 3 महीने अपने जीवन से हटा के कूद जाना है तो कूद जाओ, वरना छोड़ दो। अगर एक बार कूद जाओ तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ते वो ऐसे सिचुएशन समझो, आज कितने साल के हो, बहुत साल के हो, उस तुमने जीवन जितने अभी तक जीवन जी है उसमें से सिर्फ 3 महीने का मैं वेटेज पूछूं तो कितना है। तो अगर मान लो मैं 20 साल का हूं या 17 साल के हो या 18 साल के हो, 18 साल में 3 महीने क्या मैटर करता है तुम्हारे जीवन, बताओ। 18 महीने में 3 महीने तुम्हारे जीवन में क्या मैटर करता है। आपको लिमिटेड रिसोर्स से ही प्रायोरिटाइज करके चीजों को करना पड़ता है। आपको सब कुछ करने का टाइम नहीं है, आपको प्रायोरिटी बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो करने का टाइम है, और ऐसा करने का टाइम है कि आपने जो भी गोल बनाया है वहां तक हम पहुंचा दें। चलिए आगे समझते हैं। तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं करना, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है। ठीक है, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है। ठीक है, रिसोर्स को लिमिटेड करो। अगर तुमको कहीं का टेस्ट सीरीज करना है तो 1 या 2 जगह करो बस। तुमको कोई किताब फिजिक्स में सॉल्व करना है तो 1 किताब पकड़ो बस, उसमें पूरी बेस नहीं। दूसरी मल्टीपल टेस्ट, बुक, लेक्चर नहीं करना, स्किप टेस्ट नहीं करना। स्किप टेस्ट नहीं करना, आपको टेस्ट देना है हमेशा। स्किप नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू तो हम कुछ समझते नहीं आजकल, नहीं भाई। आज भी सिलेक्शन का आधार नीट पीवाईक्यू है, लिख के नीट 2025 में भी 32 से 35 सवाल एकदम नीट के पीवाईक्यू जैसे हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना। कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है अब आते हैं यहाँ, करना क्या आपको, तो 100% फोकस से बात करना है। 3 महीने अपने जीवन के मुझे दे देने हैं, और इस 3 महीने में सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। आपके सोचने से रिजल्ट आ जाएगा क्या है, नहीं आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है पढ़ाई की, फोकस पढ़ाई की रिलेटेड करना। दूसरी बात, रिसोर्स लिमिट करनी है ना, एक बुक, एक टेस्ट, एक वीडियो लेक्चर, 1 वीडियो लेक्चर, 1 बुक, 1 टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, इनफ है, इनफ है। और सुनना, ये ना बात 1 चैप्टर 2 चैप्टर की नहीं होती, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की नहीं होती। बात ये होती है कि सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट में इतना कर लेंगे ना तो बताओ कहां से कहां पहुंच जाएंगे। असल बात तो सही कह रहे हो। टेस्ट को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना, अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। नीट पीवाईक्यू मस्ट है, और डेट भी लिख देता हूं 2013 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद जेईई मेन पीवाईक्यू सेलेक्टेड सारे ईयर की करने जरूरी नहीं है। अब 2023 से लेकर के 2025 तक कर लीजिए, जस्ट सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो 2024 से 2026 तक कर लीजिए। अभी जो पेपर आएगा ना रिसेंट में वो कर लीजिएगा, जस्ट सिलेक्शन के लिए, जस्ट सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए तो नीट सॉरी जेईई 2019 से 2023 करिएगा, 24-25 नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गुरु मंत्र मैंने तुमको दे दिया। जेईई मेन पीवाईक्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 19 से 23 तक
और आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको 24 और 25 26 करना है, ठीक है, जो आएगा वो तो सबको करना होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है, लिखने के टाइम में तुम नहीं लिख पाओगे फेस केमिस्ट्री बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो सर एक वीडियो लेक्चर कौन सा, वो आप डिसाइड करिए, मुझे नहीं पता, आप डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना कहां से। अगर आपको मिशन 100 में पढ़ना है, आप मिशन 100 से पढ़िए, कहीं और से पढ़ना है, कहीं और से पढ़िए, एक वीडियो लेक्चर, ठीक है। एक बुक कौन सा, एक बुक मैं आपको क्लास में, अभी नहीं पता, कुछ चीजें क्लास में भी रहेंगी, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज कौन सा, वीडियो